हेलो एवरीवन। मेरा नाम चिराग है और आज हम लोग जो शूट कर रहे हैं बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट जो कानून व्यवस्था है उदयपुर की और जनता के जो सवाल हैं हम डायरेक्टली पूछने वाले हैं आज एक ऐसे ऑफिसर से जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना कार्यभार संभाला है और आज आप लोगों से रूबरू होना चाहते हैं। तो हम लोग ये स्पेशल इंटरव्यू लेकर आए हैं एडिशनल एसपी ऑफ उदयपुर मिस्टर चंद्रशील ठाकुर सर। तो लेट्स बिगिन विद इट। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज उदयपुर वाले को, जो कि आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है अपने सवाल और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो कि आपस में उदयपुर वालों को कनेक्ट कराता है। रिसेंटली सर ने ज्वाइन किया है पुलिस महकमा और बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल एक माहौल और इन्वायरमेंट हो चुका है जैसा हम देखते हैं। लेकिन पब्लिक के कुछ सवाल हैं बड़े सख्त तरीके से जो यातायात नियमों में बदलाव ला रहे हैं या स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं पब्लिक पे, तो उसका बहुत सारे सवाल थे पब्लिक के जो लेकर मैं आज आया हूँ। और सर मैं चाहता हूँ एक आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें जनता को कि आपने कब से ज्वाइन किया है और आपकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ से थी। जी, हेलो चिराग एंड हेलो एवरीवन। मैं करीब 3 महीने से यहाँ पर हूँ और मैं कोटा में पोस्टेड था इसके पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में। वहाँ से मैं उदयपुर आया हूँ। और जो आपने ये बात कही है ट्रैफिक रूल्स की स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की, तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये सिर आपका है और सिर को बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी आपकी है। एक्सीडेंट्स में जिस तरह से अभी साइरस मिस्त्री का केस हुआ है, जब सीट बेल्ट नहीं बांधने की वजह से उनकी डेथ हुई, तो हमें पता है कि एक्सीडेंट्स में जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, जो भी उससे गुजरते हैं, उस फैमिली के लिए, उनके चाहने वालों के लिए कितना बड़ा हादसा होता है। 1 मिनट में सब कुछ चला जाता है। तो हमारी मंशा उदयपुर के निवासियों की मदद करने की है, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। क्योंकि हम उदयपुर वालों से प्यार करते हैं, इसलिए हमने ये सिस्टम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना शुरू किया है। जी, मैंने फेसबुक पे कुछ कमेंट्स देखे थे जहाँ लोग बोल रहे थे डेमोक्रेसी है और हमारा खुद का इक्वल राइट होना चाहिए कि हम हेलमेट पहने या ना पहने। उस पर आपका क्या टेक है सर? हम आपको रूल ब्रेक करने नहीं दे सकते, पहला तो इशू ये है। सेकंड बात है कि आप नहीं कह सकते कि मेरा सिर है मैं इसको फोड़ूं या करूं। हम आपको आत्महत्या नहीं करने दे सकते, आपको हम अपना सिर नहीं फुड़वाने देंगे। दूसरी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इस पर काफ़ी रिसर्च कर लिया, काफ़ी डॉक्टर्स से वार्ता कर ली। शहर में, उदयपुर शहर में काफ़ी डेथ्स हुई हैं जो बाइक से गिरने से हुई हैं, और हेड इंजरी सबसे प्रमुख कारण है। जी, इसीलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका कंसर्न है कि लोग अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा स्वयं करें। बिल्कुल, यही हमारा कंसर्न है बेसिकली। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम खुद की सेफ्टी के लिए काम करें, जी जी, तो सर उस चीज़ का क्या जब गाड़ियों पे बिना नंबर की गाड़ियाँ घूम रही है, जी जी जी, और जो दूसरे जो अपराध हो रहे हैं, स्नैचिंग वगैरह के, स्नैचिंग के, ई टीजिंग के जो अपराध हो रहे हैं, उस पर इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं दिख रहा है हमको? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ चिराग, इस पर हमारी बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को कि आपको अगर लगता है किसी भी लेवल पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। हमने बहुत सारे चेन स्नैचर्स पकड़े हैं, सारी चेन स्नैचिंग की वारदातें पुरानी खोली हैं, कई सारे बदमाश पकड़े गए हैं। देखिए, इक्का दुक्का केसेस छोड़ दें तो हमने काफ़ी बदमाश भी पकड़े हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी तो बदमाशों को पकड़ना है, किसी प्रकार की छीना झपटी को रोकना है। ईव टीजिंग तो अलाउड नहीं है। देखिए, मेरा तो एकमात्र मकसद है कि हम इस शहर को इतना सेफ कर दें कि यहाँ पे रात को कोई लड़की अकेली घूम सके। ईव टीजिंग तो सभ्य सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल हमारे देश का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ ईव टीजिंग होती है किसी भी सभ्य सोसाइटी में, और ये हमारी असभ्यता को दिखाता है। अगर ईव टीजिंग किसी सोसाइटी में हो रही है, उस सोसाइटी के माइंडसेट को दिखाता है। हम ईव टीजिंग तो अलाउ कर ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं तो बात सिर्फ कह रहा हूँ कि ईव टीजिंग जो है, एक आदमी जो शरीफ है, जिसके अंदर कोई मानसिक रोग नहीं है, जिसमें कोई मानसिक विकृति नहीं है, वो ईव टीजिंग कर ही नहीं सकता। ईव टीजिंग करने वालों को तो थेरेपी की जरूरत है, उनको तो रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। सोसाइटी को तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके खुद ही पनिश करना चाहिए। बाकी ईव टीजिंग को लेके टोटल 0 टॉलरेंस है। यदि कोई ईव टीजर हमारे इसमें आता है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पब्लिक से फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी 1000 आंखें नहीं है, हमारे हर आदमी हर जगह नहीं हो सकते, बहुत कम फोर्स है हमारे पास। आप तो ईव टीजिंग की कहीं पर कोई घटना होती है, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो चिराग आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर क्यों सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरी प्रायोरिटी में बहुत नीचे है। ट्रैफिक के अलावा हमारे पास बहुत काम है और क्राइम कंट्रोल मेन फोकस है।
ट्रैफिक तो एक पोर्शन है उस पूरे काम का, लेकिन जहाँ ज़िंदगी एक भी बचती हो, हम उसको बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा अगला सवाल सर ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो आप ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और इतने सारे आपने लॉ को इतना पावरफुली इन्फोर्स कर रखा है, अभी फिलहाल उधर में चालान बन रहे हैं, हर जगह बहुत सारी पुलिस चेकिंग कर रही है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है अनडाउटेडली। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो शहर की हालत ख़राब है रोड्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शहरवासी भी दुखी हैं उससे? आपका क्या टेक है उस बात पे? देखिए, शहर की सड़कें बन जाएंगी, हम जो रेलेवेंट एजेंसीज हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, हमें पता है सड़कों को ठीक करवाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, वो खुद भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सड़कें बन जाएंगी। लेकिन ये ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है। मैं तो कहता हूँ अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो आपको ज़्यादा खतरा है हेलमेट नहीं पहनने से, सीट बेल्ट नहीं लगाने से ज़्यादा खतरा है। 3 सवारी बैठी है, सड़क टूटी हुई है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये मोटरसाइकिलें जो 100 सीसी 150 सीसी की, वो होती ही नहीं है 3 सवारियों को बिठाने के लिए। आपका वो तीसरा आदमी तो गिरेगा उस टूटी हुई सड़क पे, सर फुड़वाएगा। तब तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यदि सड़कें टूटी हैं। बाकी मेरा कहना है ऑल टुगेदर डिफरेंट इश्यूज़ हैं। रूल्स को ब्रेक करने का कोई कारण नहीं है कि हम कोई और इशू बीच में लाएं कि सड़कें टूटी है, सड़कें क्यों नहीं बनवाते? सड़कें भी बनेंगी, हम रेलेवेंट एजेंसी से बात कर रहे हैं, मगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आपके प्रियजनों के लिए ज़रूरी है, जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी सलामत रहे। मैं चाहता हूँ ये कन्वर्सेशन बहुत अनबायस्ड हो, तो मेरा एक जो थॉट प्रोसेस है अपना पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं चाहता इसको किसी भी तरह से इस इंटरव्यू से जोड़ा जाए, लेकिन मेरा ओपिनियन ये कि हम लोग बहुत इजीली ब्लेम करते हैं पुलिस को सड़कों की हालत के लिए, बट आई डोंट थिंक कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो जो हमारा निगम है, जो यूआईटी है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है मुझे लगता है। तो जब अगर हम हेलमेट की बात कर रहे हैं, क्या उसको खराब रोड की हालतों से जोड़ना चाहिए, वाजिब है या नहीं वाजिब है, ये पुलिस क्या सोचती है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हमें जो व्यवस्था मिलती है सड़कों की, उन्हीं व्यवस्था पे हमें बेस्ट इंतजाम देना है। आपने कई बार देखा होगा कि सड़कें बहुत संकड़ी होती है, फिर भी कई व्यापारी कहते हैं, कई गरीब ठेले वाले होते हैं जिनके हित होते हैं, जो भूखे मर रहे हैं, तो हम उनके रोजगार को नहीं छीन सकते। कई लोग कहते हैं कि साहब वहाँ से उस सब्जी वाले को हटा दो, तो भी हमारे एक ह्यूमैनिटेरियन कई बार ये एंगल होता है कि अतिक्रमण अगर हटना चाहिए तो सारा ही हटना चाहिए, कई बार हम ये भी कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हम भी देखते हैं, हमारा भी एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ को लेकर। इसी प्रकार से जो सड़कें अगर टूटी हैं तो हम रिलेवेंट डिपार्टमेंट से रेज करते हैं, वो भी सड़कों को बनाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सड़कें बनती नहीं, हमेशा बनती हैं, मौसम की वजह से भी टूटती हैं, बरसात में टूटती हैं, ये डिफरेंट इश्यूज़ हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि हम भूल जाएं कि सड़कें कैसी हैं, हम सिर्फ रूल्स फॉलो करें। यही रूल्स नहीं, हर रूल फॉलो करें, और एक गुड समैरिटन रूल भी फॉलो करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनको मजबूती दें। हम जो साथ में पेडेस्ट्रियन चल रहा है, मैं एक चीज़ इसी बात पे चर्चा आई, मैं उदयपुर में देखता हूँ, अगर एक पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करना चाह रहा है, कोई उसको रोड क्रॉस नहीं करने देता। वो 10 मिनट तक, पर्टिकुलरली कोई गांव से आदमी आया है, शहर में नया आया है, उसके लिए रोड क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप निकलते रहते हैं, आपके पास इतना सेंस नहीं होता, रोड सेंस नहीं होता कि आप गाड़ी रोक कर उसको क्रॉस करा दें। मैं सबसे कहूँगा कि गुड समैरिटन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी पालना कीजिए, आप उनको रोड क्रॉस करा दीजिए। मैं तो कहता हूँ हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दीजिए। कोई बुजुर्ग आपको दिखते हैं तो, कोई साइकिल वाला है, उसका पहला राइट है रोड पर, पेडेस्ट्रियन का सबसे पहला राइट है। हम समझें, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरों को बिल्कुल ध्यान नहीं दें उनके ऊपर। तो ये चीज़ें भी हमें फॉलो करनी चाहिए जी। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आप आके एकदम जोश से, जुनून से लोगों को ट्रैफिक रूल समझाने में लगे, क्या ये कुछ टाइम के लिए ही रहेगा या आप हमेशा जब तक आप हैं, क्योंकि क्या होता है कोई अच्छा ऑफिसर आता है बहुत जल्दी तबादला होता है, ये मेंटेलिटी हम लोगों की भी, हमने भी देखा पूरे हिंदुस्तान, जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है, कोई अच्छा ऑफिसर आता है उसको फिर से जो रूल्स एनफोर्समेंट के हैं उसको फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या हमारा शहर जो है, जहाँ पे आप इतनी पॉजिटिव सोच के साथ आए और लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट देयर ओन सेफ्टी, तो क्या ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है या लंबे टाइम के लिए चलेगा? नहीं, देखिए चिराग, यहाँ तो मुझे लगता है कि ये पहले से भी चलता रहा है। हमारे हर ऑफिसर सब कोशिश करते हैं, हर आदमी कोशिश करता है, पुलिस पूरी कोशिश करती है कि रूल्स फॉलो हों। कई वजहों से पूरी तरह से अगर वो नहीं हो पाता है तो मेरा ये कहना है कि इसकी वजह ये नहीं है कि उसमें कोई कमी होती है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं।
अभी अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश चलती रहेगी। चालान बनाना मकसद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम इस शहर को चालान फ्री कर सकते हैं, कोई चालान नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को आश्वस्त होना चाहिए, अगर 100% कंप्लायंस करें, हेलमेट पहनना शुरू कर दें, सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दें, हम चालान नहीं बनाएंगे। आपको परेशान करने की बिल्कुल नीयत नहीं है, 1 रुपये का चालान नहीं बनेगा। आपकी गाढ़ी कमाई जो आपने मेहनत से अर्जित की है, हम चालान बना के ख़त्म कर दें, बिल्कुल मंशा नहीं है। ये ट्रेजरी को भरने का हमने जिम्मा नहीं लिया है कि सिर्फ पब्लिक के पॉकेट से ट्रेजरी को भरेंगे, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, रूल्स तो ब्रेक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा सिर मेरी चॉइस, बिल्कुल नहीं है। आपका सिर हमारी चॉइस, आपकी फैमिली की चॉइस, उदयपुर की चॉइस। सिर तो आपकी बचाएंगे जी। तो बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि हम सबको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, जो लॉज वगैरह जो एनफोर्स हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा ही फ़ायदा है। और मुझे लगता है इस वजह से पुलिस से झगड़ा करना, मेरा पर्सनल ओपिनियन की सही नहीं है। रूल्स फॉलो करें, सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर, जो आपने जीरो चालान वाली जो बात करी, इस कन्वर्सेशन से पहले, हमारा जब कन्वर्सेशन हो रहा था इस रिकॉर्डिंग से पहले, तब सर से ये बात हो रही थी कि मेरा विजन है जीरो चालान का उदयपुर में। तो क्या हम वो सिटी बन सकते हैं? क्या हम तैयार हैं उस सिटी को बनने के लिए जहाँ पे कभी चालान ना बने किसी के, सो दैट कि जो थेफ्ट हो रहा है, जो दूसरे क्राइम्स हो रहे हैं, पुलिस उस पर फोकस कर सके। जो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे आप हेलमेट नहीं लगा रहे, हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, खुद की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे, और पुलिस इनफैक्ट बहस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि करप्शन है। तो करप्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से तो है। अगर हम लोग रूल्स फॉलो कर लेंगे तो शायद पुलिस को और टाइम मिल जाएगा दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप फॉलो करें रूल्स को और सपोर्ट करें पुलिस को। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रिंगिंग ऑल दिस थिंग इन दिस सिनेरियो। और आप जो लॉज एनफोर्समेंट कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा एज ए पब्लिक, एज ए जनता उदयपुर की, हम आपको सपोर्ट करें। थैंक यू चिराग। और मैं सभी उदयपुर वालों से यही कहना चाहूँगा, इट्स सच ए ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन दिस वर्ल्ड। मैं देश की बात नहीं कर रहा, इससे खूबसूरत शहर आप पूरा दुनिया घूम के आ जाओ, आपको नहीं मिलता। व्हेन यू कम बैक टू उदयपुर यू फाइंड इट्स गेटिंग मोर ब्यूटीफुल एवरी डे, इट्स गेटिंग मोर ब्यूटीफुल। मैं फतेह सागर पे वॉक के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है कि हर दिन ये शहर और भी खूबसूरत हो गया है। इस शहर को खूबसूरत बनाए, इसकी सड़कों को खूबसूरत बनाए, इसकी सड़कों को ऐसा बनाएं कि बाहर के लोग कहें कि ये कमाल की सड़कें हैं, हम बड़े इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस कोशिश करती रहेगी, उदयपुर जिला पुलिस कोशिश करती रहेगी आपके यातायात को अच्छा करे, सड़कों को क्राइम फ्री भी करे। और आपने बात करी क्राइम पर फोकस की, अब यकीन मानिए हमारा फोकस क्राइम पर ही है। आपको हमारी बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं होंगी, मगर हम लगातार काम करते हैं, हमारा हर आदमी काम करता है। मैं एक एग्जांपल दूं, एक मीम जो है बड़ा पॉपुलर हुआ है कि मन्नापुरम फाइनेंस वाले तो 1 महीने से कुछ पकड़ नहीं पाए और रोज़ ट्रैफिक सिग्नल्स पे हेलमेट वालों को पकड़ रहे हो। राइट, आई टेल यू दिस, ट्रस्ट मी, जितना काम हम मन्नापुरम फाइनेंस के बदमाशों को पकड़ने में कर रहे हैं, उसका 1/100वां हिस्सा भी ट्रैफिक पर नहीं दे रहे। हमारी टीमें इतनी मेहनत से, शिद्दत से लगी हुई हैं और हमने बहुत कुछ कर लिया है, आपको मालूम नहीं पड़ता। आप इसको हमारी फेलियर ग्रुप में नहीं देखें, हम जरूर आपको इस मामले में भी दिखाएंगे कि कैसे उदयपुर पुलिस कैसा काम कर सकती है। और जाने कितने ही वारदातें खोलते हैं, लगे रहते हैं, एक एक जवान हमारा खूब मेहनत करता है। तो आप इसको जनरलाइज्ड करके जजमेंटल होके मत देखें। पुलिस आपके बीच से आई है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हम, आप, हमारे बीच में जाने कितने पुलिस वाले हैं, आपके बच्चे भी पुलिस में हैं। ये कोई तीसरी जाति नहीं, कोई दूसरी कौम नहीं, ये आपके हमारे बीच की है, इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट है। सपोर्ट करें, साथ हाथ में हाथ मिला के करें, सिटी को क्राइम फ्री कर देंगे। तो ये जो इंटरव्यू है, बेसिकली ये हम इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, और जो पुलिस से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो इस इंटरव्यू का पर्पज़ ये कि आज हम ऐसे अधिकारी से बात कर रहे हैं जो पुलिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से लेके अधिकारी लेवल तक पे सब जगह पे काम करते हैं और अच्छे से प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इस वजह से हम लोग ये उदयपुर वाले जो ग्रुप है हमारा, जो उदयपुर का मोस्ट अमेजिंग ग्रुप है, उसकी वजह से आज हम लोग सब कनेक्ट होकर ये चीज़ कर रहे हैं और आप तक लेकर आ रहे हैं सर को। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कब से उदयपुर वाले ग्रुप से कनेक्टेड हैं? जी, देखिए, मुझे लगता है मैं जब से आया हूँ तब से ज़हीर जी के थ्रू इस ग्रुप से कनेक्टेड हूँ। काफ़ी फीडबैक मिला है। बेसिकली इसका मुझे बड़ा फ़ायदा मिला है। ना सिर्फ मुझे क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत सारी, आपके ग्रुप के, देखिए, मोर देन मेरे ख्याल से 180,000 पीपल आर कनेक्टेड टू द ग्रुप। लोगों से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है क्राइम रिलेटेड। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मुझे कोई मैसेज
इफ़ आई हैव टू पुट सम मैसेज अक्रॉस टू पीपल, तो आई कैन नॉट फाइंड अ बेटर प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारी इस ग्रुप के जरिए फ़ायदे हुए हैं। मैं शुरू से ही कनेक्टेड रहा हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज बहुत कुछ हम कर पाए हैं ज़हीर जी के ज़रिए उदयपुर के लिए, और आई डोंट वांट टू इनलिस्ट व्हाट वी हैव डन, लेकिन ये बड़ा हमारे लिए यूज़फुल रहा है टू बी एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप। जी तो ये तो मेरे सवाल हो गए यातायात नियमों से लेके। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए कि ठीक है, आपने हेलमेट की बात करी, हमने सीट बेल्ट की बात करी, रोड सेफ्टी की बात करी, मगर ये जो अवैध पार्किंग हो रही है पूरे शहर में हर जगह, जो मेजर चौराहे हैं वहाँ पे लोग कहीं पे भी गाड़ी लगा के चले जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग, पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए, इलीगल पार्किंग जो है वो बहुत बड़ा इशू है और डेफिनेटली हम इसको टेकअप कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको फ़र्क नज़र आएगा और हम जल्दी ही ये जो पार्किंग है, कोशिश करते रहते हैं, हम अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाते रहते हैं। मेजर हमने इस पर कोई अभी तक, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ऑपरेशन किया है टू रिमूव ऑल दोज व्हीकल्स जो इलीगली पार्क्ड हैं, बट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज़ किया आपने। जल्दी ही आपको इसमें फ़र्क दिखेगा। हमने आइडेंटिफाई कर रखी है बहुत सारी लोकेशंस जहाँ पर अवैध पार्किंग होती है, जो इश्यूज़ को पब्लिक ने भी फ्लैग किया है, जैसे कि सेलिब्रेशन मॉल के पीछे, जैसे कि आरके सर्कल पे, बाबू बाजार में, शास्त्री सर्कल में। पीपल हैव इन्फॉर्म्ड अस कि कहाँ कहाँ पे पार्किंग हैज़र्ड होती है, आपके कोर्ट चौराहे पे, देयर सो मेनी प्लेसेस। हम उसको ले रहे हैं और मेरा मानना है कि हम अगले कुछ दिनों में आपको फ़र्क दिखेगा। सो बढ़ते हैं, जो सिटी का जो क्राइम लेवल बढ़ चुका है और आजकल उदयपुर को उड़ता उदयपुर भी बोला जा रहा है, उड़ता पंजाब की तर्ज पे। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें जो पंजाब में जो ड्रग्स का सिनेरियो हो चुका है, उस मूवी से अवेयरनेस क्रिएट हुई कहीं ना कहीं, यही बोल सकते हैं, या मे बी एक सच्चाई सामने आई कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। उदयपुर में बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो कि अभी तक सामने आए नहीं, लेकिन हो बहुत रहे हैं। लोग बहुत अफेक्टेड हैं उन क्राइम से, जो मुझे लगता है कि पुलिस को भी उसके बारे में कुछ करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर आपका क्या टेक है जो ड्रग्स और जो अल्कोहल 8 बजे बाद जो बिकती है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए चिराग, ड्रग्स को लेके तो मैं बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, और मैं तो हमने बहुत कार्रवाई की है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, जो एडिक्ट्स हैं, जो पेडलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो कैरियर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, कई बंद हुए हैं। आप लास्ट 2 डेज़ में MDMA की 2 बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसके पहले भी हमने बड़ी खेप पकड़ी है MDMA की। आइडेंटिफाई किया है हमने जो लोग इसके एडिक्ट्स हैं सिटी में बहुत सारे, और जो स्मॉल जो पेटी सप्लायर्स हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, उदयपुर को ड्रग फ्री करेंगे। नई जनरेशन को ड्रग्स डेफिनेटली तबाह करते हैं। इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो आप पेरेंट्स से कहना चाहूँगा और जो फैमिली मेम्बर्स से, कि आपके बच्चे की हैबिट्स में कोई चेंज नज़र आती है और तुरंत आप इसकी चर्चा करें। आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी रिहैबिलिटेशन भी करा सकते हैं जहाँ पर वो एडिक्शन का शिकार हो गए, एडिक्ट हो गए। तो आप सबसे यही मेरी गुजारिश है। ये बहुत बड़ी सोशल लेवल है, सोशल प्रॉब्लम है। ना सिर्फ वो बच्चों को तबाह कर रही है, इस जनरेशन को, बल्कि एक बहुत बड़ा पुलिस के लिए भी प्रॉब्लम है। क्राइम बढ़ते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, चोरियां करते हैं, पैसे के लिए कोई भी वारदात कर सकते हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स चाहिए होता है। तो हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, इनके सप्लायर्स को पकड़ेंगे और लोकल लेवल पर भी इनको बिल्कुल कर रहे हैं, कोशिश में लगे हैं। इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल गोपनीय रखेंगे। मेरे नंबर आपसे चिराग शेयर करेंगे, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के ज़रिए देते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी। वो बिल्कुल गोपनीय रखेंगे। आपका नंबर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, आपके बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। यू शुड ट्रस्ट मी, और आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जी सर, ये तो आपने बात करी पुलिस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हम जो सिविल हैं, जो आम इंसान है, उनका पर्सपेक्टिव है कि कहीं ना कहीं जो हुक्का बार चल रहे हैं उदयपुर में इलीगली, 8 बजे बाद जो शराब बिक रही है, कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें मिली भगत है। देखिए, ये पब्लिक का टेक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप हुक्का बार्स पे हमने 2 बार तो कार्रवाई की है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। आप एक बार खुद ही चेक कीजिए कि क्या आपको हुक्काज इजीली अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पब्लिक से फीडबैक आए कि कहाँ पर हुक्का चल रहे हैं। हम इसको कम्प्लीटली बंद करेंगे। दीज आर इलीगल, हुक्का बार्स कैन नॉट बी अलाउड। ये कंप्लीट ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हुक्का बार्स। सेकेंडली,
8 बजे के बाद शराब बिकना। देखिए, शराब की दुकानों में छोटे छोटे विंडोज़ लगा के ये शराब बेचते रहते हैं 8 बजे के बाद। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, एक्साइज डिपार्टमेंट, बट स्टिल चलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप उसका वीडियो बनाकर, आप फोटोग्राफ आप मुझे भेज दीजिए, कार्रवाई होगी। आप थाने पे कंप्लेंट कीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम को कंप्लेंट कीजिए, और मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि 100% कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होती है, आप मुझे वापस बताएं, कार्रवाई करेंगे। हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है किसी भी प्रकार के क्राइम को लेकर। जी, बहुत ही अच्छी बात करी सर ने कि आप डायरेक्ट सर से कनेक्ट भी हो सकते हैं और सर के नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, कंप्लेंट को सूचित कर सकते हैं सर को, ताकि ये डायरेक्ट एक्शन ले सकें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि एक टॉप नॉच ऑफिसर अपना नंबर आपसे पब्लिकली शेयर कर रहा है, सो दैट कि शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी सूचना डायरेक्ट इतने सुपीरियर लेवल के अधिकारी तक पहुंच सके, सो दैट इस पर डायरेक्ट कार्रवाई हो सके। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, आप जो थाने में जाने से डरते हैं, पुलिस से बात करने से डरते हैं, वो प्रोसेस ही सॉर्ट कर दिया है। तो स्क्रीन पे भी आपको नंबर शेयर कर दिए जाएंगे सर के, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करें सर को। मे बी सर शायद थोड़े लेट रिस्पॉन्स करें बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कंप्लेंट्स अभी फिलहाल, बट स्टिल ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना नंबर आपको डायरेक्टली शेयर करा है पब्लिक को, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट being available for public, it is very much necessary. So आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को, इस स्टेप को अप्रिशिएट करें और कोशिश करें कि अपने आसपास के एरिया को खुद ही सुधारने की सबसे पहले कोशिश करें, ताकि पुलिस पे भी बर्डन ना आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, एक जो सवाल है मेरा, जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से होता है, जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बाहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं इंडिया में, ऑल ओवर, तो उदयपुर इज़ अ वेरी टूरिस्टिक प्लेस, लेकिन उनका एक सवाल था, क्या उदयपुर सेफ है लड़कियों के लिए? क्या हम कहीं पे भी किसी भी रिसोर्ट में जा सकते हैं, किसी होटल में रुक सकते हैं? क्या सेफ्टी, क्या हम रात को घूम सकते हैं? बिकॉज उदयपुर में ऐसा नाइट लाइफ है नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है एक लड़की के लिए उदयपुर में रात के टाइम पे कहीं पे भी घूमना क्या सेफ है? देखिए, उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। सेफ है या नहीं ये तो पब्लिक जज करेगी, आप खुद जानते हैं, देखते हैं। मगर मेरा कहना है कि हम इंश्योर करेंगे सेफ्टी, पूरी कोशिश करेंगे। हमने लेडी पेट्रोल टीम का गठन किया था जस्ट बिकॉज कि वुमेन सेफ हों और अपनी बात को किसी से शेयर कर सकें, पुलिस वाले से इजीली शेयर कर सकें। तो इसको देखते लेडी पेट्रोल टीम्स का गठन हुआ था। आज हमारे यहाँ हम इसको लेके बहुत सेंसिटाइज्ड हैं। मेरी पूरी फोर्स, मैं आपको कहता हूँ कि उदयपुर की पूरी फोर्स को हमने जेंडर को लेके सेंसिटाइज कर रखा है। कहीं पर कोई बदतमीजी करता है उसको लेके ज़ीरो टॉलरेंस है। आपको कहीं भी लगता है कि पुलिस वाले ढंग से बिहेव नहीं करे, उसको भी लेके ज़ीरो टॉलरेंस है। और यदि कहीं पर कोई ईव टेजिंग की घटना होती है तो उसके लिए स्ट्रिक्टेस्ट जो एक्शन है वो हम लेंगे। कोशिश हमारी है कि हर लड़की, हर लड़का, जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, कोई भी कहीं भी निकलते हैं सेफ महसूस करें। एक अकेली लड़की कहीं जाती है, आराम से बाज़ार में घूम सके, कहीं पर घूमने जा सके, फतेह सागर पे घूम सके, पिछोला पे घूम सके, शहर में कहीं भी घूम सके, हमारी ये मंशा है। देखिए, इसको पूरी करने में सोसाइटी की भी काफ़ी जिम्मेदारी है, उनकी हमें बहुत हेल्प चाहिए होगी। हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं होती कि सारा कुछ हम देख सकें। कहीं पर आपको किसी लड़की के साथ, ये संस्कारों की बात है, अगर किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी करता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि तुरंत हम पुलिस को साउंड करें और उनको सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट के लिए सामने आए। और जो पर्टिकुलरली मैं विमेन से कहना चाहूँगा इस आपके माध्यम से, कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप बराबरी वाली बात का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ इसको लेके, जेंडर को लेके बात करें। मगर मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान रखें, आपसे कोई बदतमीजी तभी करता है जब आप बदतमीजी करने देते हैं, डोसाइल होते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं। आपके मन में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए बदतमीजी को लेकर। किसी की इतनी हिमाकत नहीं होनी चाहिए कि आपके लिए कोई अपशब्द कह दे, कोई उल्टी सीधी बात कर दे। अगर आपको लगता है आप सामने से शिकायत नहीं कर सकते, आप उसकी मोटरसाइकिल का नंबर हमें बता दें, हम उसको पकड़ के बंद करेंगे। आप उसके बारे में कोई भी इनपुट दे सकते हैं, उसकी गाड़ी का नंबर, उसकी मोटरसाइकिल का नंबर। आपको अगर किसी तरह के अनवेलकम कॉल्स आते हैं फ़ोन पे, आप उन अनवेलकम कॉल्स के नंबर हमसे शेयर करें। आपको पिक्चर में हम नहीं आने देंगे, आपकी एनोनिमिटी को इंश्योर करेंगे और उस आदमी को बंद करेंगे। उदयपुर शहर को इतना सेफ करना है कि यहाँ की कोई भी लड़की, कोई भी जो हमारी महिलाएं हैं, सड़कों पर आराम से 12 बजे रात को घूम सकें। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुलिस इसके लिए पूरी जी जान लगाएगी। सर, एक मुझे लगता है कि पर्सनली जो पुलिस से जो टच होना चाहिए लोगों का, जो लोग कंफर्टेबल हो पुलिस आके कंप्लेन करने में,
कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं होते कि कहीं ना कहीं करप्शन बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम लोग शायद 100 रुपये की पत्ती सरका देंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 रुपये का जहाँ चालान बन रहा है तो हम पुलिस को साइड में ले जाकर सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लगता है करप्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से उदयपुर में इतने अपराध हो रहे हैं, या फिर ये जनता की गलती है कि करप्शन को हम बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, करप्शन के इशू पे तो चिराग मेरा कहना है कि कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस हो या दूसरा सरकारी महकमा हो, वो उतने ही करप्ट होते हैं जितनी करप्ट सोसाइटी होती है। हम सब सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। अगर करप्शन की एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, पैसे लेने देने को बुरा नहीं माना जाता, तो पुलिस वाले भी करप्ट होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी उतना ही करप्शन होता है। करप्शन के इशू पर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। मैंने फिर कहा आपसे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात पुलिस से कनेक्ट की, तो मेरा कहना है कि आप कनेक्ट बनाएंगे तभी हम सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम आप मिलके काम करेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। भाई, एक और एक मिलके 11 होते हैं। आप सपोर्ट कीजिए। कई बार आपको लगता है कि भाई हम इस प्रॉब्लम को लेकर आगे जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जजमेंटल मत होइए, आप जनरलाइज मत कीजिए प्रॉब्लम्स को, करके देखिए। अगर आपको झटका लगता है, आप फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। कहते हैं कि जब परेशानियां आती हैं तो लर्निंग होती है। मेरा कहना है हम इन्हीं परेशानियों को दूर करेंगे। करप्शन मिटाने में हम आपको सबको मिलना पड़ेगा। और पुलिस के लिए मैंने फिर कह दिया, पुलिस वाला इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट है। वो न मार्स से आया ना जुपिटर से आया। आप सपोर्ट करें उसको। आपके बीच का आदमी है, आप एक बार उससे बात करके देखें। उसके अंदर भी एक दिल धड़कता है, वो भी कोई पत्थर दिल नहीं है। तो आप बात करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, समझेगा, उसका सोल्यूशन निकालेगा। जी। और मुझे लगता है जो जनता को एक चीज़ समझनी है कि करप्शन स्टार्ट होता है हमारे फॉल्ट से। तो अगर हम कोशिश करें, हम अपना लाइसेंस, हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ये जो सब बेसिक चीज़ें हैं और रूल्स, ट्रैफिक रूल्स अगर हम फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन टू कंप्लेन अबाउट द करप्शन। मुझे लगता है अगर हम ही गलत नहीं है तो कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा। और अगर ऐसा फिर भी आपको करप्शन से रूबरू होना पड़ रहा है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मुझे लगता है सर के नंबर अब आपके पास में है, तो आप डायरेक्टली इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे। आप हमारे कंट्रोल रूम के भी नंबर मैं शेयर करूंगा आपसे कि 100 नंबर कई बार आप कहते हैं बिजी होती है, तो आप अपनी शिकायत जो हमारे कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर्स हैं दूसरे 100 के अलावा भी दे सकते हैं। जो 24146000 एक हमारा नंबर है और 24146006, ये 2 नंबर्स हमारे कंट्रोल रूम पे हैं। लैंडलाइन पे भी शेयर, इन पे कम फ़ोन करें, 100 पे ज़्यादा ट्राई करें। अगर किसी कारण से 100 पे नहीं होता है तो इन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, कार्रवाई होगी। तो सर मुझे ये चीज़ समझनी है कि क्या और भी कोई डिपार्टमेंट है जिस पे हम कंप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग अल्कोहल? डेफिनेटली एक्साइज डिपार्टमेंट का मूल काम है। आप एक्साइज डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत करें। ओके। वो उनकी लाइसेंस भी कैंसिल करा सकते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। बट मैंने कहा कि हम तैयार हैं, हम सभी मर्जों की दवा हैं। हम पुलिस वाले सारे ही काम करते हैं, हम ये भी काम करेंगे। हम शराब जो बेच रहे हैं रात्रि में, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कुछ दिनों पहले सर उदयपुर में एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था, एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था, जिसमें एक बैंक से, मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक से काफ़ी सारा गोल्ड चोरी कर लिया गया था। तो क्या उदयपुर पुलिस उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर भी रही है, या बहुत टाइम हो चुका है उस पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला है? और दूसरा, जो अभय कमांड की जो कैमराज है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ यातायात में सख्ती लाने के लिए या अपराध को रोकने के लिए भी काम में ले रहे हैं? देखिए, अभय कमांड की मदद से मैं आपको शेयर करूं, हमने बहुत अपराध रोके हैं, कई बदमाश पकड़े हैं। यातायात की सख्ती मैं फिर कर रहा हूँ कि हमारे काम का बहुत छोटा हिस्सा है। आपको नज़र इसलिए आता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे पास हार्डली 50-100 पुलिसकर्मी जो हैं यातायात में लगे हुए हैं, और हमारे पास मोर देन 3000 की जो फोर्स है वो दूसरे काम ही तो कर रही है। दूसरा इशू है अभय कमांड, इसके जरिए मैंने कहा कि क्राइम को हम कंट्रोल कर रहे हैं। बट सेकेंड इशू है मन्नापुरम फाइनेंस वाली जो घटना हुई थी, गोल्ड लूट वाली, उसमें मैं बताऊं कि उसमें हमने कितनी मेहनत की है। हज़ारों किलोमीटर के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सारी टीम्स लगी हुई है। मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता सारी डिटेल्स, बट आई विल टेल यू कि हमारे जो ज़िले के कप्तान हैं, जो एसपी हैं, खुद इसमें इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि नींदें हराम हो रखी है हम सभी पुलिस वालों की। हमें सोते जागते वो उस वारदात को खोलने की चिंता होती। और मैं आपको एक बताऊं, हम पुलिस वालों की फितरत, अगर हमारे कोई वारदात हो जाती है तो हमें नींद नहीं आती। ये हमारी अजीब सी फितरत है कि हम उस चैलेंज को जब तक पूरा नहीं करें हम तसल्ली से बैठते नहीं। तो आप मान के लीजिए कि वो चैलेंज अधूरा है, मगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
और उस पे विक्टोरियस तो हम ही होंगे और पकड़ के लाएंगे और सोना भी लाएंगे। तो सर, जो कन्हैया हत्याकांड हुआ था अभी से कुछ टाइम पहले, जैसे पूरा शहर स्तब्ध था, नॉट जस्ट आवर सिटी, पूरा कंट्री, पूरा नेशन, और जो ग्लोबल इमेज इंडिया की बनी उससे बहुत नुकसान हुआ इंडिया की एक पीसफुल कंट्री की इमेज को। और आप उस वक्त उदयपुर में आए, ऐसे माहौल में उदयपुर में आना और जो हार्मनी क्रिएट करना, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बाद में? चैलेंजेस की आप बात करते हैं तो डेफिनेटली एक हार्मनी पैदा करना एक चैलेंज होता है। कम्युनिटी के बीच में एक गल्फ सा पैदा हो जाता है, अविश्वास होता है जिसको पाटना ज़रूरी होता है उस अविश्वास को। मगर सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कही कि उदयपुर के लोग बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द पीपल ऑफ उदयपुर। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को रैप अप करने से पहले आप उदयपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, एक संदेश हम उदयपुर वाले प्लेटफॉर्म की तरफ से जनता तक पहुंचाएं, आपका एक संदेश। देखिए, संदेश तो मैं दिवाली को लेके देना चाहता हूँ। बेसिकली दिवाली आ रही है, दो एक इश्यूज हैं दिवाली को लेके। एक तो पटाखों को लेके, देखिए मेरी कोई ये नहीं है, कोई मैं प्रीचिंग नहीं करना चाहता, कोई उपदेश नहीं देना चाहता आप पटाखे छोड़ें नहीं छोड़ें, आपका ये जाति मसला है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि पटाखे ध्यान से छोड़ें। बहुत सारे लोग जल जाते हैं, बच्चे जल जाते हैं। आप कपड़े ऐसे पहने जो ज्वलनशील नहीं हो। देख लें, मैं मोटे कपड़े, कॉटन के, वुलन कपड़े मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हैं। ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहें, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ा खूबसूरत शहर है। जब मैं कहता हूँ तो इन लोगों की बात करता हूँ, उदयपुर के लोगों की बात करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं शहर के अंदर, मुझे बड़े खुशहाल से स्ट्रीट डॉग्स, हंसते मुस्कुराते स्ट्रीट डॉग्स नज़र आते हैं शहर में, खाते पीते से। आप उनका ध्यान रखते हैं, यू फीड देम, आप पूरे साल उनको खिलाते पिलाते हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा। जब पटाखे छोड़ते हैं ध्यान से जलाएं, वो जल सकते हैं और ध्यान नहीं रखते। आप पटाखे छोड़ें तो स्ट्रीट डॉग से दूर छोड़ें, उनके आजू बाजू में नहीं छोड़ें, हर्ट नहीं करें उनको। और अगर कोई हर्ट होता है तुरंत इलाज कराएं। मैंने सुना कि यहाँ पर कई सारी संस्थाएं बड़ी एक्टिव हैं स्ट्रीट डॉग्स के वेलफेयर को लेके। आप उनका ध्यान रखें, उनका इलाज कराएं अगर कोई जल जाता है तो। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं पर्टिकुलरली जो बड़ी ब्रीड के डॉग्स होते हैं, इन पटाखों की आवाज़ से दहशत में आते हैं। उनके लिए ट्रॉमेटिक होता है वो एक्सपीरियंस, ट्रॉमा होती है उनको बड़ा डर लगता है, वो बुरी तरह से कांपते हैं। उनका ध्यान रखिए, पटाखे, ऊंची आवाज़ के पटाखे उनके पास मत बजाइए। मैं फिर कहूँगा, आप बड़े पटाखे जब भी बजाएंगे उनका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। आप उनकी रक्षा कीजिए। वो सबसे खूबसूरत प्राणी हैं इस धरती पे, इंसान के सबसे अच्छे दोस्त, उनका प्रोटेक्शन करना हमारा फ़र्ज बनता है। इस दिवाली आप सब अपने इलाके के स्ट्रीट डॉग्स का प्रोटेक्शन कीजिए। तो इससे हमें पता लगता है कि चंद्रशील सर ना सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए, हम इंसानों के लिए, उदयपुर की जनता के लिए पॉजिटिव हैं। उदयपुर वाले ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो है वो आपका आभारी है आज के इंटरव्यू के लिए। थैंक यू चिराग, और थैंक यू टू उदयपुर वाले जो ग्रुप है। आपकी तरक्की की कामना करता हूँ, उत्तरोत्तर आप तरक्की करें, बहुत अच्छा करें। और एक जो सोसाइटी में आपका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो सोशल कॉजेज़ के प्रति, उसको बना के रखें, इस जज्बे को बना के रखें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम चिराग मेहता, रिप्रेजेंटेटिंग उदयपुर वाले फेसबुक।